हेलो जी, राम राम सारा ने और स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। पिछले व्लॉग में हमने देखा था कि हम कुंभ स्नान करके फिर हम राम मंदिर की साइड जा रहे थे देखने के लिए। तो भाई राम मंदिर में प्रवेश करने से पहले बहुत सारी भीड़ को चीर कर हमें जाना था। और जहाँ श्री राम हो वहाँ बंदर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारे बंदर थे वहाँ, आपने देखा भी होगा रील में। तो भाई अब हम अंदर आ चुके हैं मंदिर के। भाई इतनी सुंदर कलाकृतियाँ बना रखी हैं, कलाकार मतलब सलाम है मेरा तो। मतलब पिलर हो या दीवारें हो या फिर ऊपर छत हो, हर जगह बहुत बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाए रखी। मतलब जो रामायण का हर एक किरदार था ना, सारों की मूर्तियाँ बना रखी हैं उन्होंने। और इतनी अच्छी लग रही है वहाँ पर जाकर, मतलब पूरा श्री राम के जयकारे और भाई भक्ति में माहौल हो गया था पूरा। तो भाई यहाँ के दरवाजे बताए जा रहे हैं, जैसे ये देख रहे हो आप, तो ये सोने के बताए जा रहे हैं। और बड़े बड़े पंखे और सारी सुविधाएं दी गई है। और जैसे गर्मियों में भी ना कोई गर्मी लगने का चांस ही नहीं, बिल्कुल ओपन है चारों तरफ से, कोई मतलब बंद नहीं है। तो पूरा हवा हवा का अनुकूल रहेगा। जय श्री राम, देख लिए दर्शन कर लीजिए अब। तो भाई श्री राम जी के दर्शन कर के अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। उसके बाद भाई हम होम स्टे के लिए चले गए थे, क्योंकि हम वहाँ पर रूम वगैरह कुछ भी खाली नहीं था, तो होम स्टे पर चले गए थे हम। ये किसी के पापा ने उनको चॉकलेट ला के दे दी थी। फिर भाई श्री राम जी के दर्शन करने के बाद फिर हम चल पड़े थे आगरा के लिए, क्योंकि हमें जाना था वृंदावन। तो हमने सोचा कि आगरा बीच में ही है तो हमें ताजमहल भी देख लेते हैं। तो हम अभी आगरा जा रहे हैं। रात हो गई थी, रात में जो रोड था वो बड़ा प्यारा लग रहा था। उसके बाद फिर हमने यहाँ होटल लिया एक, और बहुत ही सुंदर था होटल, नया बन रहा था। तो फिर हमने सोचा कि छत पे जाके हम देखते हैं कि भाई कहीं से ताजमहल नज़र आ रहा है या नहीं। लेकिन कहीं से नज़र नहीं आ रहा था, बट भाई ऊपर जाके मतलब अच्छा लग रहा था माहौल, पूरी ग्रीनरी भी थी, बिल्डिंग वगैरह भी थी, शहर भी था, तो चारों तरफ मतलब सारी चीज़ें थी। उसके बाद भाई हम आ गए हैं ताजमहल बिल्कुल आगे। फिर हम वहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर ही गाड़ी रुकवा दी जा रही थी, तो ये बड़ी बड़ी ऑटो लगा रखी थी, इसमें हम आए थे। वहाँ पर भाई ये टोपी, जूती, खाने पीने का सामान, समोसे हो गए, टिक्की हो गई, या फिर चाइनीज़ फूड हो गया, तो फास्ट फूड सारे आइटम थे। और भाई पुलिस की भी पूरी गश्त लगा रखी थी। यहाँ पर भाई ऑनलाइन की टिकट हो रही थी, जो ऑनलाइन अगर आप कराना चाहते हो, तो ये आगरा के अल्फ़ाबेट लगाए हुए थे। तो भाई ख़रीदने के लिए मतलब जूती, चप्पल, ग्रोसरी का सामान, गिफ्ट सामान, ड्रेसेस वगैरह सारी चीज़ें थी, बट महंगी बहुत थी। और भाई अंग्रेज़ वगैरह भी आए थे। हाँ, तो अंग्रेज़ों को लूटते हैं क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी हमें बहुत लूटा है, तो भाई बदला तो लेंगे ना हम भी। तो भाई बहुत सारे अंग्रेज़ भी थे, लेकिन अच्छा लगता है उनको भी देखकर। ये भी यहाँ से एंट्री हो रही थी हम सब की। और ये कूपन दिया गया था, कूपन और टिकट, इनके बिना मतलब बाहर नहीं आया जाता, दोबारा से हमें कटवानी पड़ती टिकट। तो भाई अब हम अंदर गए। एक साइड से लेडीज़ की चेकिंग थी, एक साइड से जेंट्स की। यहाँ से भाई एंट्री लेके हमने अंदर चले गए। और हमने देखा कि भाई पहले ये चारों तरफ से दरवाजे बनाए गए हैं, ताजमहल इनके अंदर जाकर तब दिखेगा हमें। तो भाई ये जब हम ताजमहल के अंदर जा रहे थे, तो ये इसमें नक्शा दे रखा था ताजमहल का कि कैसे क्या बना रखा है। तो भाई ये झूमर देख लीजिए, बहुत पुराना है ये। मैं क्योंकि ये मालूम है 10-15 साल पहले गई थी, जब भी ये ऐसा ही था। तो भाई ये हमने देखा ताजमहल बिल्कुल सामने से। और भाई यहाँ भी पूरी ग्रीनरी वगैरह है। और पब्लिक भाई बहुत पब्लिक थी, क्योंकि कुंभ से आते टाइम जो भी हमारे नॉर्थ साइड के हैं, तो लगभग सब ने ही मतलब रास्ते में जो जो आया सारी चीज़ों को देखा है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो जाया नहीं जाता इतनी दूर। तो भाई ये गेट बड़े बड़े थे। और भाई मैं मतलब कई बार मैं सोचती हूँ, जो पुराने हमारे कारीगर थे कितने भाई अच्छे थे ना, कमाल के थे वो। अभी ऐसी कलाकृतियाँ अभी भी नहीं बनती। अभी जैसे सिंपल हम बिल्डिंग बिल्डिंग बना देते हैं, या फिर ऐसे कर लेते हैं मतलब प्रिंट वगैरह का।
लेकिन जो बिल्डिंग में अगर हम कारीगरी करते ना वो अभी देखने को नहीं मिलता। ये मैंने भाई कांति का एक पोज है, ये ताजमहल में जिसने ये पोज नहीं बनाया वो ताजमहल गया ही नहीं समझो। तो ये पोज मैंने कांति का बना दिया था। ये हमारा टूटू घूम रहा था भाई अकेला, ये ऐसे बोल रहा था, हम गोद में उठा रहे थे ना, ऐसे बोल रहा था भागू भागू तो भाई हम छोड़ देते तो ये अपोजिट साइड में भागता था, दूसरी साइड में जहाँ जाना था वहाँ नहीं भाग रहा था। इसने मुझे बहुत दौड़ाया। रही गई भाई कांति नाड़ टेंशन दे दी थी मेरे, तेन बोली मैं वॉशरूम जाऊँ, मैं जा कांति बिलाड़े रही है। मैं उड़ा खड़ी कर दी, आप ऊपर चढ़ाई, मैं उड़ा खड़ी बाट मैंने मुश्किल तो फिर मैंने आ पाई। यो भाई ताजमहल के एक साइड बैक साइड जो है उड़े जमुना है, यमुना जिसको बोलते हैं तो वो है भाई। और ये मैंने भाई यो आड़े देखो ये पूरा प्रिंट सा लग गया है ना, यो खड्डे से लाग रहे हैं तो मैंने लग गया भाई क्यों मतलब ये है ना कोई राइटिंग लिख रखी है उन्होंने, कोई बात लिख रखी है जो शायद हम समझ नहीं पाते, शायद क्या पक्का ही नहीं समझ पाते। तो भाई ये देखो ये साइड में बना रखे हैं, लोगों के रहने के लिए भी बना रखे हैं ये कि भाई जो उनके कारीगर या फिर जो कर्मचारी होंगे वो रहते होंगे। फिर भाई हम वहाँ से निकल आए और रास्ते में हमने आइसक्रीम खाई कि तो हमें न डट के न किशु बोला चॉकलेट ले लो कि तो मैं ले लो फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि लंबा रास्ता था भाई, बालक थे गला भूख लग गई थी। या फिर भाई जमुना माई आगी मारी, हम तो जमुना कहा कर भाई तो भाई उसके बाद हम आ गए हैं मथुरा में। और भाई मथुरा में आने के बाद ये गोवर्धन वगैरह का लगा रखे हैं बोर्ड वगैरह, ये शिवलिंग कलश, ये नटराज जिसको बोलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें थी। और ये भोले बाबा आगे भाई हर हर महादेव जरूर लिख दियो कमेंट में, और जय श्री राम भी लिख दियो, देखेंगे हम भाई कितने कमेंट आएंगे, कितनी भक्ति है थारे भीतर। तो भाई उसके बाद याड भी गाड़ी बहुत दूर रखवा दी जावे थी, रुकवा दी जाए थी। ये फिर बड़ी बड़ी ऑटो भाई उड़न हुए था भाई, टूरिस्ट में मान लो एक ग्रुप आवे साथ में तो एक बार लेकर चलांगे सारा ने। तो भाई इस टाइप का मैटर था यो। भैया आगे हम प्रेम मंदिर के सामने बिल्कुल। और भाई मंदिर की सब तक खास बात यह थी कि भाई बार बार जो लाइटिंग थी ना यो कलर चेंज करें थी, और भाई उससे कलर का मंदिर हमने दिखा था। जैसे अभी ब्लू और आपको पिंक दिख रहा है, थोड़ी देर बाद दूसरा कलर दिखेगा, देखो भाई हो गया ना, रेड हो गया, पिंकिश हो गया। और भाई ऐसे ही अलग अलग चीज़ें हैं, ग्रीन हो गया। तो भाई बहुत अच्छा लग रहा था, लाइटिंग वाइटिंग बहुत सुंदर लगा रखी थी। और भाई भीड़ तो मतलब पूछो मत, देखो अब ब्लू हो गया। तो भाई अलग अलग कलर हो रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वही फिर हमें अब इंतज़ार था कि जाकर हम राधे कृष्ण जी के दर्शन करें, जिसके लिए हम आए हैं इतनी दूर से, इतनी भीड़ में बच्चों के साथ परेशान होके। और भाई दर्शन हमारे इतने अच्छे हुए, कति सुख शांति तो हो गए। मतलब भीड़ तो गणिय थी, लागे नहीं था इसे हो जाओगे, बट भाई हम जब भीतर गए ना तो पर्दा बंद था हम पूरा राउंड लगा के गए कि भाई एंट्री कितना हो गया, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी भाई हमारे समझ में नहीं आ रही थी। तो भाई यो हाथी था, इसमें सब अपनी मन्नत बोलने थे। और गाय माता भी थी, उसमें भी अपनी मन्नत बोलने थे। और भाई चारों ओर चलचित्र बना रखे थे। यो भाई हम आगे एंट्री करके हम मंदिर के अंदर ये देख लिए, हमारे जाते ही पर्दा खुल गया था और राधे कृष्ण जी के हमें दर्शन हो गए थे। तो राधे श्याम जरूर लिख देना कमेंट्स में भाई, ये दर्शन कर लीजिए आप सब भी। और बहुत अच्छे से दर्शन हुए और मेरे को फ़ोटो भी अलाउ हो गया, तो मैंने सोचा आप सबको दिखा दूँ। ये भाई चारों ओर पेंटिंग बना रखी थी अलग अलग तरीके की तो भाई फिर हम बाहर निकल गए और बाहर के अब चारों साइड से जो भी चलचित्र वगैरह बना रखे थे ना वो सब हम आपको दिखाते हैं। ये है गोवर्धन पर्वत का बना रखा था। तो भाई ये आगे देखो कहीं पर ये कालिया नाग का वो है, कहीं पर गोपियों की रासलीला है, और कहीं पर जो यशोदा मैया हैं वो कृष्ण जी को बांध रही हैं, या कहीं पिटाई कर रही हैं, या कहीं पर कृष्ण जी छुप रहे हैं। तो सारे जो भी कृष्ण जी की ज़िंदगी थी, जीवन काल था, उनके सारे चलचित्र के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। ये सोते हुए की बहुत बड़ी पेंटिंग है कृष्ण जी की, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये कृष्ण और राधा जी हैं जो ये झूला झूल रहे हैं, और गोपियां हैं जो नृत्य कर रही हैं। यहाँ पर भाई घास में ये राधे राधे जय श्री श्याम ये सब लिखा हुआ है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये भी थोड़ा सा रेयर था देखने में,
घास से बना रखा था सारी चीज़ें, ये मोर। और भाई बहुत ही मतलब जैसे रियलिस्टिक लग रहा था सारी चीज़ें, मतलब ये नहीं था कि बनावटी लग रही है, तो बहुत प्योर लग रही थी। और भाई ये फिर ना थोड़ी देर के बाद लाइट बंद कर दी थी, तो फिर थोड़ा सा सुना सुना सा लगा, क्योंकि लाइटिंग में बहुत ही सुंदर लग रहा था मंदिर। बाद में लाइटें बंद कर दी गई और 9 बजे एग्ज़िट कराने स्टार्ट कर देते हैं भाई। भाई गाय वाय इतना अच्छे तरीके से बना रखी थी भाई, मतलब एकदम तैनू ला गया था कि भाई असलियत के हैं, कोई नकली ना है। यो भाई जब कृष्ण जी वो नृत्य कर रहे थे ना कालिया नाग के सर पर, वो बना रखा है। तो भाई व्लॉग ने पूरा देख लियो, दूसरे व्लॉग भी देख लियो सारे जने। और अगर व्लॉग पसंद आए तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, ये कृष्ण जी लिखा हुआ है। और भाई व्लॉग ने शेयर कर दियो और लाइक करना तो कतई मत भूलियो। और बहुत सारे भगवान जी हमने देख लिए हैं, महादेव जी भी देख लिए, राम जी भी देख लिए हैं, कृष्ण जी भी देख लिए हैं। तो जो भी आपका मन करे, जिसने आप अपना आइडल मानो हो, उनका जयकारा जरूर दे दियो कमेंट में। राम राम भी सारा ने।